हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। मेरा नाम है शशि और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल गैजेट फ्रीक में। और फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है Realme 2 की अनबॉक्सिंग और उसका क्विक ओवरव्यू। सो ये फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है। चलिए पैकेट ओपन करते हैं। ये टिपिकल Realme 1 की जैसे ये पैकेट है, टिपिकल रेड कलर का। चलिए इसके ऊपर से प्लास्टिक लेयर हटा देते हैं। Realme एक ओप्पो की सिस्टर कंपनी है। तो चलिए इसको पॉप आउट करते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या अवेलेबल है। ओपन करते साथ सबसे मुझे एक छोटा सा कार्डबोर्ड बॉक्स दिखता है जिसमें Realme लिखा हुआ है और इसके अंदर देखते हैं। ओके, इसके अंदर एक TPU केस एंड कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। इट्स गुड कि आजकल सारी कंपनियां साथ में TPU केस दे रही हैं और ये काफ़ी अच्छी कंपनी का है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। इसको साइड में रखते हैं और फ़ोन को देखते हैं। सो ये Realme 2 का 32GB 3GB वेरिएंट है। सो चलिए इसको ओपन करते हैं और ये स्टिकर पील आउट कर देते हैं। ये स्टिकर इंपॉर्टेंट है कि ये वारंटी क्लेम करने के टाइम काम आती है, तो इसको संभाल कर रखें। फ़ोन बहुत ही खूबसूरत लगता है। आई मीन 10 on 10 फॉर द डिज़ाइन पर्पस। इस बजट में इससे अच्छा डिज़ाइन का फ़ोन हो ही नहीं सकता। ये टॉप में नॉच डिज़ाइन है, बैक में डुअल कैमरा एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर जो Realme 1 में नहीं था। इट्स गुड कि अब वो डाल दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत है, जैसे कि देख सकते हैं, खासकर ये डायमंड पैटर्न वाला। चलिए अब इसके साइड ओपन करके सिम स्लॉट देख लें। तो जैसा कि मुझे पता है सिम स्लॉट ट्रिपल स्लॉट है। गुड। इसमें हम 2 सिम और एक माइक्रो SD लगा सकते हैं और ये रेड कलर का है जो काफ़ी अच्छा दिखता है। और साथ में इसका 2 वॉल्यूम रॉकर, बॉटम में स्पीकर, माइक्रो USB पोर्ट, हेडफोन जैक, बस इतना ही। टॉप में नॉच डिज़ाइन। इसके साथ हमें मिलता है एक पावर ब्रिक जो 5 वोल्ट 2 एम्पियर का है। अफसोस कि ये फास्ट चार्जर नहीं है। फास्ट चार्जर होता तो अच्छा है, लेकिन इस रेंज में हम फास्ट चार्जर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। इसके साथ हमें मिलता है एक माइक्रो USB केबल वाइट कलर का जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, सेम एज Realme 1। चलिए फ़ोन को TPU कवर में डाल दीजिए, साथ में प्रोवाइडेड है। काफ़ी टाइट फिटिंग है इसका। क्योंकि ये फ़ोन का फिंगरप्रिंट मैग्नेट है तो इट्स बेटर कि हम कवर लगा के रखें फॉर सेफ प्रोटेक्शन। इसे बूटअप करके देखते हैं। सो Realme बूटअप हो रहा है। सो Realme ओप्पो की कंपनी है, ये अलग सेक्टर मेंटेन करता है, लेकिन इसकी पेरेंट कंपनी ओप्पो ही है। टिपिकल Realme का ही लोगो Realme 1 में भी कुछ ऐसा ही था। चलिए सब सेटअप करते हैं। इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट और काफ़ी सारे लैंग्वेज का ऑप्शन है और ये अच्छी बात है कि इसमें हिंदी एंड सारी रीजनल लैंग्वेज का भी ऑप्शन है। सो हम इंग्लिश में ही सिलेक्ट करते हैं फिलहाल। वाईफाई का पासवर्ड डाल देते हैं। नेक्स्ट, कंटिन्यू। कुछ अपडेट्स के लिए चेक कर रहा है ये। मैं इसमें गूगल अकाउंट बाद में डाल दूंगा। स्किप फॉर नाउ। स्किप। इसमें मैं बाद में फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉकिंग इसमें सेट करूंगा। सेट एज Realme फ़ोन। इसमें एक टिपिकल कलर OS यूज़ होता है जो ओप्पो की कंपनी की मोबाइल में पाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है, काफ़ी खूबसूरत डिस्प्ले है। इस बजट में ये फ़ोन बेस्ट है। तो चलिए इसका सेटिंग्स में जाके देखते हैं कि इसमें कौन सा एंड्रॉयड वर्जन है। सो सेटिंग्स में जाके हम अबाउट द फ़ोन में देखते हैं। काफ़ी फ्लूइड परफॉर्मेंस है अबाउट फ़ोन। जैसे अब इसमें एंड्रॉयड वर्जन 8.0 है, यानी 8.1 ओरियो है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब ये काफ़ी अपडेटेड है। और इसमें साथ ही में देख सकते हैं कि 32GB इंटरनल में 21GB हमें अवेलेबल है। साथ में इसमें कलर OS 5 जो कस्टम ROM है इसका,
एंड्रॉयड पैच लेवल्स जुलाई 2018 का है। काफ़ी फ्लूइड परफॉर्मेंस है, कोई लैग नहीं। तो ये फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देख लें, जो ओरिजिनल 1 में नहीं था अब दे दिया गया है, सो दैट्स अ गुड थिंग। तो चलिए अब फिंगरप्रिंट सेट करते हैं। सो बैक में इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है, काफ़ी अच्छे लोकेशन पे है, फिंगर डायरेक्टली वहीं पे टच करता है। सो काफ़ी टाइम ले रहा है ये सेट करने में। डन। तो चलिए ट्रायल लेते हैं इसका। अबाउट हाफ अ सेकेंड लेता है ये अनलॉक करने में। बहुत क्विक तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इट्स डिसेंट। लेकिन जितना क्विक होना चाहिए उतना क्विक नहीं है, बट इट्स इन डिसेंट। 0.5 सेकेंड के करीब ले रहा है ये ओपन करने में। चलिए फेस अनलॉक को भी ये कर लेते हैं। फेस अनलॉक सेट करने के लिए हमें अगेन एक पासवर्ड सेट करना होगा। इनकेस अगर फेस अनलॉक ना काम करे तो ये कर सकते हैं। मैंने फेस अनलॉक सेट कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही रिस्पॉन्सिव और बहुत ही क्विक है। इसमें जैसे मैं क्लिक करता हूँ और ये ओपन, अभी मेरा फेस डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, जैसे मैं इसे फेस सामने लाया और ये ओपन हो गया। ये बहुत ही फास्ट एंड बहुत ही फ्लूइड है और ये अंधेरे में काफ़ी अच्छे से काम कर लेता है। जैसा कि आप देख सकते हैं विद इन क्लिक ये खुल जा रहा है। ये हाफ सेकंड के अंदर में ही ओपन हो जा रहा है। इवन फिंगरप्रिंट स्कैनर से ज़्यादा फास्ट है ये। और इसमें बहुत सारा नेविगेशन गेस्चर भी है, जैसे आप देख सकते हैं। स्वाइप में मिडिल से करूँगा तो होम, बैक एंड रिसेंट ऐप्स। सो एप्पल टाइप डिज़ाइन, तो इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपना चाहे तो। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये टिपिकल कस्टम रोम है ओप्पो का कलर ओएस, तो इसमें काफ़ी सारे एनहांसमेंट आप कर सकते हैं 1 by 1। फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉकिंग में कुछ स्पेशल फीचर्स चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे देख सकते हैं आप कि अगर आपका आइस क्लोज है तो ये ओपन नहीं करेगा। स्वाइपिंग अप करने से डायरेक्टली स्क्रीन खोल जाए या स्वाइप करने की ज़रूरत ना पड़े, वैसा भी स्क्रीन खोल सकते हैं आप। अगर अंधेरा है तो स्क्रीन ब्राइट कर सकता है ये। तो मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे आपको यूज़ करने के लिए। चलिए कुछ कैमरा सैम्पल देख सकते हैं, कैमरा कैसे यूज़ करते हैं। सो ये अगर आपने पहले कभी ओप्पो का मोबाइल यूज़ किया तो आप देख सकते हैं कि सारा ओप्पो जैसा ही इंटरफेस है इसका। 2x ऑप्टिकल जूम, पोर्ट्रेट मोड बोथ इन फ्रंट एंड एज वेल एज बैक कैमरा, स्टिकर्स, पैनोरामा एंड टाइम लैप्सेस। वीडियो के एंड में मैं कुछ सैम्पल्स फोटोज़ डाल दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा फोटो आता है, डायनामिक रेंज काफ़ी अच्छा है, ऑटो HDR भी, ये बोके इफेक्ट काफ़ी अच्छा, HD डायरेक्शन है इसमें। इसमें आप देख सकते हैं कि स्काई का कलर काफ़ी अच्छे से ये किया गया है। डायनामिक रेंज बहुत ही अच्छा है इस फ़ोन का, बोके इफेक्ट भी काफ़ी अच्छा है इसका। जैसा कि आप सारा वीडियो देख सकते हैं। वीडियो में मैं बहुत ही जल्द इसका इन डेप्थ कैमरा रिव्यू डालने वाला हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो।